एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद का इस्तीफा हो गया है और खबर अब ये आई, कल्याण बनर्जी जो सीनियर नेता हैं और लोकसभा में उनको अभी अपॉइंट किया था चीफ विप, हालांकि वो भी विवाद में है, वो भी नाराज हैं और वो अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से इनकार कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि ममता जी मुझ में से या अभिषेक में से किसी एक को चुन लें क्योंकि वो सीनियर नेताओं का आदर करना नहीं जानते, बहुत घमंडी हो गए। ये बातें मीडिया से बात करते हुए कही हैं कल्याण बनर्जी ने। मतलब एक और बहुत वरिष्ठ नेता जो अभी तक खुलकर कह रहा है कि मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उनके बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, बागियों को कोस रहा है, वो व्यक्ति भी खुल के अपनी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से अगर बता रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर बाकी लोग जो गए हैं उनके पास कोई वजह तो रही होगी। इनके जैसा आदमी भी बोल रहा है। तो अब मैं आपको एक जो बागी गुट में एक नाम है जिनका, और वो इंटरव्यूज में सब सामने आ चुका है, शताब्दी रॉय। ये भी ममता जी की पुरानी साथी हैं और बागी सांसदों के गुट में इनको डिप्टी लीडर भी बनाया गया है। और इन्होंने भी एक बात कही, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, पहले तो ममता बनर्जी को सब कुछ अभिषेक बनर्जी पर छोड़ना नहीं चाहिए था, मिल के पार्टी चलाते, दोनों लोग फैसले लेते तो भी ठीक था। सब कुछ ममता जी ने अभिषेक पर छोड़ दिया और अभिषेक ने सब कुछ आईपैक के ऊपर छोड़ दिया, जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। और आजा चलें, इससे पहले कल्याण बनर्जी का बयान ही आ गया, सुनिए कल्याण बनर्जी को। सीआईडी वाला मामला है, वो मामला पहले हम फाइल किया था, मैंने फाइल किया था, उन्होंने फ्राइडे वेकेशन बेंच था, हम होल डे वेट किया है, मैटर नहीं हुआ। तो उसका बाद हम मेंशन किया था, जज साहब ने बोला वेडनेसडे में मैटर होगा। तो ट्यूसडे में आप जानते हैं ये सर्च हुआ था उनका घर में, कैमक स्ट्रीट में, और दीदी का ऑफिस में भी। हम दिल्ली से आके उधर भी चला गया था, सर्च का टाइम हम उधर थे। उसका बाद कल सुबह जस्टिस उसमें प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल कोई, इसको हम लोग बार बार रुक जा रहा है बयान, दोबारा से इसको सुनाएंगे। लेकिन बात वही है जो राहुल जी आपको बता रहे थे, क्योंकि वही कोर्ट की बेत क्या 12:30 बजे फोन करके जब आप इतने सीनियर को कहें, अपनी पार्टी के सीनियर भी और सीनियर वकील को भी, कि तुमसे नहीं लड़ना है, लड़वाना है केस, मुझे किसी और से लड़वाना है, और वो भी जूनियर। कोशिश करते हैं दोबारा। जज साहब ने हमको बोला जो मैटर आज सुनेगा। उसका बाद 12:30 बजे एक लॉयर आया, उन्होंने बोला जो सर्च लेके अलग मामला रिट पिटीशन फाइल कर दिया है, कोई सीनियर लॉयर कर रहे हैं। तो हम बोला जो अब जब फाइल किया हमारे साथ बात नहीं क्यों नहीं किया, ये सर्च इलीगल है ये बोल के तो हम तो जज साहब का पास मेंशन किया है, नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया इसलिए इसको फाइल किया। हाँ ठीक है, ये मैटर जो करना चाहता है करो भाई, एक जगह से करो, हमारा कोई इतना ये विश नहीं है ये करने के लिए, लेकिन एक जगह से करो, हमको छोड़ दो, तुम लोग एक जगह से करो, और हमको डस्टबिन मत समझो, जो है हमको 1-1.5 घंटा में बोल दो भाई, हम उसका बाद देखेंगे। अरे भाई आप बोलने दीजिए ना, हम तो खत्म नहीं किया। उसका बाद होल डे कुछ नहीं बोला, हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मच जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला।
वो सबको समझता है वो जो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉई है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए। लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। दादा बोलो एक सवाल। हाँ, जितने लोग पार्टी से अलग हुए 19-20 लोग, सबने अभिषेक को ही एरोगेंट बताया, उनका तरीका ठीक। देखिए उन्होंने क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जानते हैं। उन्होंने आज बोल रहा है, 2022 में मैं बोला था, व्हेन पार्टी वाज इन द पावर, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ, हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं थे। दादा एक सवाल है, एक सेकंड सर। दादा ऐसी परिस्थिति में जो चंद ही लोग ममता बनर्जी के पास खड़े, उसमें से आप एक है, वो चाहे दिल्ली में उनके पास खड़ा रहना हो, उनके घर पे जब रेड हो तब भी आप लगातार उनके पास खड़े हैं, और आप ही को पार्टी में ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। आगे क्या पार्टी में रहेंगे आप, या कुछ डिसीजन लिया है? पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। तो ये फाइनल डिसीजन है Yes. दादा आपका कि अगर अभिषेक Yes. बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। रिबेल ग्रुप से भी कोई बात आपकी हो रही है दादा? अरे छोड़िए ना, नहीं I don't know about that. I can't say anything.